घर की माता फुड़िया खत्म नहीं हो रही अपनी, तो सही कह रहा हूं मैं। अभी थोड़े दिन पहले भी एक कवि सम्मेलन में था, मेले में वजन मशीन पे मैंने वजन तुलवाया। वो मशीन बोली कि आप 58 किलो हैं, 58 किलो हैं, 58 किलो, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कहा कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी बोली कि कल का क्यों इंतजार कर रहा है, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। ठीक है ना, घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए और 5 लोगों में बैठे में गैस छूट जाए, समस्या तो कहीं से भी आ सकती है। हमने खुद की समस्या खत्म नहीं। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, मैं परसों मेरी वाइफ से झगड़ा चल रहा है मेरा। मैंने कहा मैंने सफारी गाड़ी बुक करा दी है, बोले नहीं अपने डिजायर गाड़ी बुक कराओ। मैंने कहा मैंने सफारी बुक कराई, बोले नहीं अपने डिजायर बुक कराओ। मैंने कहा मैंने सफारी बुक कराई, वो बोले नहीं अपने डिजायर गाड़ी बुक कराओ। इतने में मेरी नींद खुल गई, ना डिजायर बुक हुई ना सफारी बुक हुई। कभी कभी समस्या कहीं से भी आ सकती है। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, ये बड़े लोग बैठे हैं, जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। गलत आदत पड़ी हुई हम लोगों की, सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद करते रहते हैं। हे भगवान मेरे ये नहीं हो रहा, हे भगवान मेरे वो नहीं हो रहा। बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान ने याद कर लिया तो आप बार बार किसी को याद करोगे तो एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा आपको। ये बात मैंने क्यों बताई आपको, 2.5 साल से चिल्ला रहे थे, ये बहुत बारीक बात है, मस्ती लेना अगली बात पे। बार बार किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, वरना एक बार वो भी छेड़ देता आके। अपने को बार बार किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। 2.5 साल से चिल्ला रहे थे विपक्ष वाले, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी विदेशों में घूमते फिर रहे, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी विदेशों में घूमते फिर रहे। तो मोदी जी देश में आए और नोट बंद कर दिए और बुला उनको विदेश से। इससे तो बाहर घूम रहे थे जो ज्यादा ठीक था। सही कह रहा, मतलब जिस दिन नोट बंद हुआ मेरे पैर में लग गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब के वहां पे गया, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे पैर में लग गई। बोले इंजेक्शन लगा दूं, मैंने कहा लगा दो। डॉक्टर साहब जिसे इंजेक्शन लगाने वाले थे, एक आदमी ने आके उनके कान में कुछ कह दिया। डॉक्टर साहब इंजेक्शन मेरे हाथ में पकड़ा के निकल लिए। 2 नर्सें बैठी हुई थी, उनके कान में कुछ का, नर्सें वहां से भाग गई। 4 मरीज बैठे हुए थे, उनके कान में कुछ का, मरीज वहां से भाग गए। तो मैंने उस आदमी को पकड़ा, मैंने कहा हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, पास के एटीएम में पैसे आ गए। मतलब कतार में तो कोई खड़ा ही रहना नहीं चाहता, और मेरे शहर में तो एटीएम की कतार में से एक लड़का लड़की को ही लेके भाग गया। मतलब केस मिलने से पहले उनके नेम मिल गए तो लेके ही निकल गया। तो मैंने कहा लड़के का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, जरा चेक तो करूं। तो जैसे ही मैं लोकल चैनल लगा रहा था, उससे पहले बड़ा चैनल, लोकल चैनल होता है ना अपने यहाँ पे, एक तो छोटा चैनल होता है, एक बड़ा चैनल होता है। तो मैं जैसे ही लोकल चैनल लगा रहा था, उससे पहले बड़ा चैनल चल गया, और उस पर आज तक पे मोदी जी आ रहे और मोदी जी भाषण दे रहे। बहनों और भाइयों, कतार में खड़े रहकर आपने जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद मिलेगा। अब मैंने कहा मोदी जी, जो लड़का लड़की को लेके भागा है, उसका परिणाम तो साल भर से पहले नहीं आ सकता। ढंग से बजाओ जरा। समस्या कहीं से भी आ सकती है, लेकिन बड़े लोग यहां बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं, तो एक बार हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है, आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है? कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा, जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। बचपन से लेकर 55 तक, बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। क्या करें, जीवन की भागादौड़ी में कोई चैन से नहीं सो रहा। किसे मिली दौलत तो नाम के लिए रो रहा, और किसे मिली शोहरत तो काम के लिए रो रहा। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहे, पर काम किसी का ही नहीं हो रहा। और सही में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है। 34 करोड़ थे अपन जब अंग्रेज भाग के गए थे, 1 अरब 21 करोड़ हो गए, फिर बोल रहे हो काम नहीं हो रहा। न उस पे भी टीवी पे नए स्टेटमेंट आ रहे। कोई बाबा जी कह रहे 5 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 8 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 10 बच्चे पैदा करो। जिस बापड़े को करना उससे कोई नहीं पूछ रहा तेरी कैपेसिटी कितनी है।
और मैं कह रहा हूं कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, तालियां फिर देखना चाहता हूं आपकी, कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो, और 10 निकम्मे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप इस धरा पर पैदा करो। पर नहीं कर रहे। दुख तो इसी बात का कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। हिंदुस्तान में भिखारियों तक की किस्मत बदल गई है। सही कह रहा, मेरे घर के बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा, तो मैंने उसको 10 का नोट दे दिया, तो 3 दिन तक मेरे घर के बाहर ही पड़ा रहा। मैंने कहा जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। इतनी कंडीशन खराब हो गई। और सही कह रहा, मतलब हकीकत कह रहा हूं, 3 लोग अगर बातें कर रहा हूं खड़े रह के, या युवा लोग बैठे सुनना मेरी बात को ढंग से, 3 छोरा अगर खड़े रह के बातें कर रहे हो तो मोबाइल की बातें कर रहे होते हैं। यार मेरे पास 32 GB रैम है, मेरे पास 28,000 का मोबाइल है। फिर कहेगा मेरे पास 64 GB रैम है, मेरे पास 32,000 का मोबाइल है। मैं पास में खड़ा होता भाई साहब बोल रहे, आप नहीं बोल रहे भाई साहब। मैंने कहा मेरे पास 2.5 लाख रुपए का मोबाइल है। बोले इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें लेटरिन बाथरूम भी है। इतनी हालत खराब, मतलब छोटे छोटे छोरों तक को ध्यान है कि मोबाइल के कौन से फोल्डर में किस जगह क्या चीज पड़ी ना कब देखनी है अपने को। सही कह रहा हूं, मैंने एक 10 साल के छोरे को पकड़ लिया थोड़े दिन पहले। मैंने कहा क्यों रे, ये क्या रख रखा मोबाइल में, क्यों तेरे पापा को? बोले आप क्या पापा को कहोगे, मोबाइल ही पापा का ही है। इतनी हालत खराब हो रही है। सही कह रहा हूं। अच्छा, जब से मोबाइल आया आदमी की लैंग्वेज बदल गई। मस्ती लेना अगली बात पे। जब से मोबाइल आया आदमी की लैंग्वेज भी मोबाइल वाली हो गई। मेरा एक दोस्त है, उसके दादाजी शांत हो गए, उसके मोबाइल की दुकान है, उसके दादाजी शांत हो गए, तो मैंने उसको फोन लगाया। मैंने कहा क्यों रे भाई, कैसे क्या दादाजी शांत हो गए? लैंग्वेज सुनना आप उसकी, मोबाइल तक की लैंग्वेज हो गई आदमी की। उसके दादाजी शांत हो गए, मोबाइल की दुकान, मैंने फोन लगाया। मैंने कहा दादाजी कैसे शांत हो गए? बोले कहीं नहीं, वर्जन पुरानो थो, न रिंगटोन आई रही थी, न ब्लूटूथ चाली रहो, तो रिंगटोन भी नहीं आई रही थी, और कल रात डिलीट हो गया। मैंने कहा कसरे बोल रहे हो यार, सारा परिवार ने सती पहुंची। बोला काई की सती, वैसे ही मेमोरी फुल थी। बोले इतनी कंडीशन खराब हो गई जब से मोबाइल आया है। और मैं तो अपने को हिंदुस्तान की कंडीशन, अच्छा फेसबुक भी चलाते होंगे, फेसबुक की भी एक कविता मेरी वायरल, कितने लोग फेसबुक चलाते, जरा एक बार हाथ खड़े करो। आप डर तो ऐसे रहे जैसे मैं उतर के बंद करा दूंगा। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपरे का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकर चक्कर खा रहे, और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे। सही कह रहा, मतलब माँ बाप ने हर मंदिर पे मन्नत मांगी थी हमारे घर पे लड़का पैदा हो, वो नालायक भी फेसबुक पे सुनीता बन के बैठा हुआ है। सही कह रहा हूं, ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, पर छोरे को पता ही नहीं कि उसके पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। कहीं हो? अच्छा कविता पसंद है, मैं डरी गयो तो कि माके में ऐसा टाइम पे मारा भी पेरा हुआ आया, पैसा भाई जाओ। ये कहना आया था, चलिए एक बार ढंग से ताली बजा दीजिए। सुना आपको रियान, समझ में उसको आई। ये होता पीछे का आकर्षण, वो पीछे से मजे ले रहा है, तुम आगे से ले हो। सही कह रहा हूं कि इंटरनेट पे मजे तो कहीं से भी ले सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। छोरे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसमें क्या है। चलिए ठीक है कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया, अपने तो कंडीशन ये है, महिलाएं बैठी हुई इतनी सारी, मतलब 2 महिला का रोड पे लड़ रही हो, तो कोई अंग्रेज खड़ा हो तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इन महिलाओं को कैसे छुड़ाऊं। लेकिन कोई हिंदुस्तानी खड़ा हो, उसमें भी राजस्थान का, तो शर्त लगा लेता है, लाल वाली तेरी ने काली वाली मेरी, बता कौन जीत रही 2 में से। मतलब अपन तो वहां से भी फायदा निकालने की कोशिश करते हैं, और जहां खड़े रहते हैं वहीं चुपचाप खड़े, जहां खड़े रहते हैं वही राय देना शुरू कर देते हैं। अपन राजस्थान के लोग हैं, अपन मध्य प्रदेश के लोग हैं, जहां खड़े रहते हैं वही राय देना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरे पास में कोई शांत हो गया था, मैं शमशान पे गया लकड़ियों को जमाने, तो पीछे से आया रायचंद राय देने के लिए, दादा लकड़ी सीधी जमाओ यार चुभेगी, दादा लकड़ी सीधी जमाओ यार चुभेगी। मैंने कहा तू सोई रही हो, गई तू सोई रहे हो तो गादी बिछवाई दो, जन के जानो चुपचाप पड़े हो तो थूका बीच में मगजमारी कर रहे हो है। मतलब हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझता है, दूसरों को भी उलझाता। मैं सही कह रहा हूं, मतलब मेरे पास में रहता हूं गिरधारी लाल जी, उनका केबीसी में नंबर लग गया, तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि बताओ डल झील कहां पे है, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कि जम्मू कश्मीर में। वो बोला हमारे भाई के फोन लगाऊं।
बोले कई नाम था भाई को, बोले जग्गू। बोले कंप्यूटर जी जग्गू के फोन लगाया जाए। वो जग्गू के फोन लगा के पूछ रहे, बोले दादा भाई डल झील कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो जग्गू उल्टा गले पड़ा उधर से। बोले पहला तू ही होता टीवी को रिमोट क्या मिलियो ना, मोटरसाइकिल की चाबी मिल रही, दादा को बीपी बढ़ रही होना, गोरिया के लाइन देने मांगे हो तो फर रहे, उनको मोबाइल के थारे पाए कहीं। तो अमिताभ जी ने पूछा कि आपका समय यही समाप्त होता है। अब अमिताभ जी की समस्या खड़ी होगी कि 3 लाख का सवाल पहले पूछू क्या, नहीं मांगिया का मोबाइल की पहला पूछू। बोले हिंदुस्तान में आदमी सही कह, मतलब हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा है और दूसरों को भी उलझा रहा है। मेरा एक वीडियो काफी वायरल हुआ, आपने खूब झेल रखा, लेकिन एक बार फिर सुन लो। मैं अभी अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद इसलिए गया, मेरे सासू जी वहां एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। तो मेरे सासू जी ने मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही। मैंने कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, उनका भाई साहब ये नमकीन की दुकान कहाँ है? उसने कहा एक काम करो मोबाइल नंबर लो, इस पे फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। आदमी खुद भी उलझ रहा, दूसरों को भी उलझा रहा। मैंने उस पर फोन लगा तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन जब आप होंगे टनाटन स्वीट्स के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेन देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले उत्पाद की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमकीन के लिए 1 नंबर दबाइए, मिठाई के लिए 2 नंबर दबाइए, ठंडाई के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले नमकीन की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, गाठिया के लिए 2 नंबर दबाइए, मिक्सचर के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले सेव की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। लौंग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फी की सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरखी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू। बोले लौंग की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है। 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। तो यहां मैं चूक गया, मेरे से 50 कुंटल में बटन दब गया, तो मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा सेव सासू जी को खानी क्या, पूरे खानदान को खिलानी है। तो मजे तो आप लेना, फोन सामने वाले का आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव बुक करी है। इनका किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरे 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया तो उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तू सुन, हीरालाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्नालाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंती लाल से बात करने के लिए 4 नंबर दबाइए, जमुनालाल से बात करने के लिए धन्यवाद।